नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति निगम, गायनेकोलॉजिस्ट कानपुर से। तो अब इस सीरीज में हम बात करने वाले हैं आईयूआई के बारे में। आईयूआई जो है वो कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, क्यों किया जाता है, किन पेशेंट्स में किया जाता है और क्या है आईयूआई के सक्सेस रेट्स। तो जैसा कि मैंने आपको अपने बहुत सारे वीडियोस में बताया है कि एक नेचुरल प्रेगनेंसी के लिए एक एग चाहिए होता है जो कि हर महीने ओवरी बनाती है। जब वो एग मैच्योर हो जाता है और रप्चर हो जाता है तो जो ट्यूब होती है वो उस एग को कैच कर लेती है और इसके बाद उस समय अगर फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट में जो है वो स्पर्म प्रेजेंट रहते हैं तो वो स्पर्म ऊपर जाते हैं और ट्यूब्स में जाके एग से मिलते हैं और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो एम्ब्रियो जो बनता है वो ट्यूब में बनता है, उसके बाद एम्ब्रियो वहां से आके यूट्रस की कैविटी में इम्प्लांट हो जाता है और वहां पे ग्रो करना शुरू करता है। अगर ये सारी प्रक्रियाएं एक सीरीज में नॉर्मली होती चली जाती हैं तो जो है आपकी प्रेगनेंसी स्टैब्लिश हो जाती है और तब जो है एक पेशेंट माँ बन सकती है। तो अगर जो है इस प्रक्रिया में कहीं भी कोई दिक्कत होती है तब पेशेंट को इनफर्टिलिटी के चांसेस होते हैं। अब क्यों हम पेशेंट्स में कहते हैं कि आईयूआई कराइए और क्या होती है आईयूआई की प्रक्रिया। तो जब हम पेशेंट्स को आईयूआई की सलाह देते हैं तो एक्चुअली में हम क्या करते हैं, हम जो है जो ये नेचुरल आपकी प्रक्रिया है ओव्यूलेशन की और एग और स्पर्म बनने की, इसी को थोड़ा सा हेल्प करते हैं, इसी प्रक्रिया में थोड़ा सा हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर जो ओवरीज हैं वो एक एग बनाती हैं नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो हम दवाइयाँ इंजेक्शन देते हैं जिससे 2 से 3 एग्स जो हैं वो बन सके। कभी कभी हम जो है हस्बैंड्स को भी मेडिसिन देते हैं जिससे कि स्पर्म की क्वालिटी उसकी अच्छी हो जाए। और जो ओव्यूलेशन की टाइमिंग होती है वो हम अपने हाथ में लेते हैं और जिस समय ओव्यूलेशन कराना होता है उस समय हम ही लोग इंजेक्शन से ओव्यूलेशन कराते हैं और उसके बाद के हस्बैंड का सीमेन सैंपल लेके उसमें सारी इम्प्योरिटीज जो हैं वो अलग करके अच्छे मोटाइल स्पर्म जो हैं वो एक छोटी सी नली के जरिए से बच्चेदानी में डाल देते हैं और साथ ही में हम दवाइयाँ देते हैं जिससे कि इम्प्लांटेशन अच्छे से हो सके, परत अच्छे से बन सके और प्रेगनेंसी सक्सेसफुल हो सके। तो हम इसमें जो है थोड़ी सी आपकी नेचुरल प्रक्रिया में हेल्प करते हैं। अब वो कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम आईयूआई कराने की सलाह देते हैं, तो इसका जो है सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इंडिकेशन होता है वो होता है अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स में, यानी कि जिन पेशेंट्स में जो है रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, हस्बैंड की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, पेशेंट की रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपके ट्यूब्स खुले हुए हैं, एग्स बन रहे हैं, रप्चर हो रहे हैं, लेकिन तब भी आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। ये वाले जो पेशेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा सूटेबल पेशेंट होते हैं आईयूआई के लिए, क्योंकि इसका रीजन जो है हम लोग ये मानते हैं कि कभी कभी जो फीमेल की बॉडी होती है वो स्पर्म्स के अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाती है जिसको हम लोग एंटी स्पर्म एंटीबॉडी कहते हैं। तो जब जो है वेजाइना में डिपॉजिट होता है सीमेन तो स्पर्म वहीं पे डेड हो जाते हैं और ऊपर नहीं जा पाते हैं, और क्योंकि आईयूआई की प्रक्रिया में हम ये वाला रास्ता बाईपास करते हैं और स्पर्म डायरेक्टली यूट्रस के अंदर डालते हैं तो इन वाले पेशेंट्स में आईयूआई के रिजल्ट्स अच्छे देखे गए हैं। सेकेंडली, जो पेशेंट्स जिनको एंडोमेट्रियोसिस है या जिनको कोई ट्यूमर है जो निकाला गया है और जो कि फर्टिलिटी में बाधा पैदा कर रहा था, तो कोई भी ऑपरेशन हुआ है, तो यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी ऑपरेशन करते हैं एंडोमेट्रियोसिस का तो हम ये मानते हैं कि 6 महीने से साल भर के अंदर फिर आपको जो है प्रेगनेंसी हो जानी चाहिए। वो आपका मोस्ट फर्टाइल पीरियड होता है जिसमें रिजल्ट सबसे अच्छे आते हैं। तो इस तरीके की किसी भी सर्जरी के बाद हम लोग फिर आईयूआई की सलाह देते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें हस्बैंड वाला कोई फैक्टर है, मेल फैक्टर है, यानी कि उसके जो है स्पर्म के काउंट कम है, मोटिलिटी कम है, जो है उनको कोई डिफेक्ट है जिसके कारण सीमेन वेजाइना में डिपॉजिट नहीं हो पा रहा है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने में प्रॉब्लम होती है, तो उन वाले पेशेंट्स में आईयूआई के सक्सेस रेट अच्छे होते हैं। अगर हस्बैंड में ऐसी प्रॉब्लम है पर फीमेल पार्टनर बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है, तो फिर आईयूआई के आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। कभी कभी आपको अगर एक ही ट्यूब आपकी पेटेंट है, जैसे कि टॉपिक प्रेगनेंसी हुई आपको, तो ट्यूब में बच्चा था, एक ट्यूब आपकी निकाल दी गई है, अब एक ही ट्यूब बची है, तो अगर आप प्रक्रिया को फास्ट करना चाहते हैं तो फिर आप आईयूआई करवा सकते हैं। और इसके अलावा कुछ पेशेंट्स हैं जैसे हस्बैंड्स बाहर रहते हैं, 1-2 महीने के लिए ही आते हैं, बस 3 महीने के लिए आते हैं, या उतना ही टाइम रहता है हस्बैंड के पास, तो फिर
1 हफ्ते का टाइम है, उसी समय आ सकते हैं। इन वाले केसेस में भी हम लोग आईयूआई प्लान कर सकते हैं और जो आपकी प्रक्रिया है वो अगर सही तरीके से होती है तो आपको प्रेगनेंसी हो सकती है। तो ये आईयूआई का जो भी प्रोसेस है वो सिंपल है एकदम, बहुत ज़्यादा इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत महँगा नहीं होता है। इसमें प्रॉब्लम सिर्फ़ एक ये होती है कि इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा नहीं है। सक्सेस रेट जो है इसका, अगर आप नॉर्मली इसको करते हैं तो हम 10 से 15% का सक्सेस रेट खींच-खाच के अगर बहुत ही माने तो 20% का मानते हैं। अगर आप इसको लगातार कई बार करवाते हैं तो फिर इसका सक्सेस रेट बढ़ के 30% तक हो जाता है। तो क्योंकि इस वाले प्रक्रिया में हम आपकी नेचुरल ही जो प्रोसेस है उसी को थोड़ा-सा बढ़ा रहे हैं। हम एग की क्वालिटी या स्पर्म की क्वालिटी या एम्ब्रियो की क्वालिटी या फर्टिलाइज़ेशन उस पे हमारा कोई ज़ोर नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि सक्सेस रेट उतने अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन ये एक अच्छी प्रक्रिया है, सिंपल और कॉस्ट इफेक्टिव है, तो अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, आप उस क्राइटेरिया में फिट करते हो और आप आईवीएफ के पहले कोई और ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आईयूआई एक अच्छी प्रक्रिया है और आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो अब इसके अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक्चुअली आईयूआई का प्रोसीजर किस तरीके से किया जाता है। थैंक यू सो मच।